तो 1773 का एक्ट हो गया, उसके 20 साल बाद 1793 का एक्ट हो गया, उसके 20 साल बाद चार्टर एक्ट हो गया 1813 का, उसके 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट हो गया। अब है 1853 का चार्टर एक्ट। देखिए चार्टर एक्ट की ये जो सीरीज है 20-20 साल वाली, ये इसका लास्ट है। लास्ट क्यों है? क्योंकि इसके बाद जो 1873 में आना चाहिए था वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि बीच में ही 1857 की क्रांति हो गई थी, आप लोगों को पता होगा। इसके बाद से जो शासन जो है कंपनी का नहीं रहा, इसके बाद शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। समझ में आया बात? ये जो अभी शासन किसके हाथों में है? अभी कंपनी चला रही है, अभी कंपनी एक्ट ला रही है। भले ही ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप है, लेकिन फिर भी शासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी, गवर्नर जनरल, ये लोग। लेकिन जैसे ही आप देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद 1858 का एक्ट आएगा, उसमें आप देखिएगा कि अब कंपनी का कुछ नहीं रहेगा, अब सीधा जो है वह शासन कहां से होगा? ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार की तरफ से होगा। ठीक है, तो अब जो है ये लास्ट चार्टर एक्ट पढ़ते हैं 1853 का। इसके बाद कंपनी का शासन वाला जो है वो हिस्सा खत्म हो जाएगा। अब किसका होगा? अब होगा ब्रिटिश क्राउन का। तो पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें 2-3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो आप समझ गए कि ये लास्ट चार्टर एक्ट है, इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आया, 20 साल पे जो आता था वो नहीं आया। 6 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। देखिए विधान परिषद का गठन करने का मतलब है कि पहले जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी, वो जो होती थी वो किस लिए होती थी? वो सिर्फ प्रशासन चलाने के लिए होता था। अब जो है एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 6 सदस्य थे। इनका काम था अब कानून बनाना, यानी कि जिस तरह संसद का काम होता था ब्रिटेन में, ठीक वैसे ही क्या करना? कानून बनाना। और तीसरा था कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। किस एक्ट के तहत? ये भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। 1853 में। पहले क्या होता था कि सिफारिशों पे ही हो जाता था।